अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी ना। चलो श्योर है, आपको पता है कि आज आप सभी प्यारे बच्चों का, आप सभी का, अच्छे बच्चों का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म JR कॉलेज पे। तो प्लीज फटाफट आ जाओ, लेक्चर ऑन हो गया। जैसे कि बात करें हम कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर टॉपिक्स बीके के कंप्लीट कर दिए थे 12th स्टैंडर्ड के, एंड आज जो लेके आए बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अरे मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे भाई। एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है। क्या आ रहा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर ही वैसा है ना बच्चों कि लगता हार्ड है मगर बहुत इजी है। आपने सोचा हार्ड होगा मगर करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आप आग लगा के आओगे एग्जाम में, पूरा पेपर में आग लगा दोगे क्वेश्चन में। तो आओ इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार से, इंटरेस्टिंग से। चलो आ जाओ टॉपिक पे। तो बात करें आज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब बोलेंगे ना बच्चों कि ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिफरेंस क्या है, आज वो भी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों एक ही बट डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। एंड बात करें लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है एंड इसे जो 12th स्टैंडर्ड का है। तो ठीक है, फिर अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर इस चैप्टर में कोई डाउट्स आता है, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर कोई है तो फिर कमेंट के कमेंट सेक्शन में बोल के पूछ सकते हैं। ओके, आई विल श्योर। ठीक है, चलो फिर बात करें क्वेश्चन, आ जाओ। तो सबसे पहले एक ही बात करेंगे हम लोग कि ये जो होता है बच्चों, ये जो आपका दिया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ फर्म, मतलब क्या? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, फाइनल अकाउंट के पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप कोई बिजनेस कर रही है, अगर पार्टनर्स कोई बिजनेस कर रहे तो पहले क्या बनाएंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे, पार्टनर्स डीड बनाएंगे। एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे बच्चों? बिकॉज एग्रीमेंट के अंदर क्या रहेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस मेंशन किया रहेगा कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आपके कैपिटल कितना है, आप क्या हिस्से में डिवाइडेशन करेंगे, आपका बोलते ना मेन मार्जिन क्या है। अगर कोई पार्टनर्स जा रहा है बाहर तो आप क्या कर सकते हैं? कोई पार्टनर्स अगर गरीब हो गया है, उसके पास पैसा नहीं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो फिर उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? तो जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके गाइडलाइन से आर द मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, मतलब आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में वो मेंशन होता था। जब 2 पार्टनर्स बिजनेस करते थे तो स्टार्टिंग में उनमें मेंशन किया कि आपने कितना कैपिटल लाया, आपके शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस क्या है, आपके असेट्स क्या है, आपके काम क्या है। इट्स ऑल दैट, ऑल द इंफॉर्मेशन आर मेंशन देयर। बट यहां क्या होता है बच्चों, देखो यहां क्या बोला है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कि जब दो पार्टनर्स अपने बिजनेस को चला रहे हैं और अभी उसमें क्या हो रहा है, इन द इफेक्ट की नेक्स्ट ईयर तीसरा पार्टनर्स एडमिट हो रहा है। एग्जांपल दे दो, रोहन मोहन सोहन ले लो। चलो अभी रोहन मोहन का बिजनेस था बच्चों, अभी रोहन मोहन का पहले से बिजनेस था, ये पहले से प्रॉफिट को कमा रहे, ये क्या कर रहे हैं? पहले से प्रॉफिट को कमा रहे। अब बाद में क्या होता है बच्चों? सोहन आता है, सोहन आया डायरेक्ट क्या बोलता है? रोहन मोहन भाई मुझे भी आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो? शामिल कर लो, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं और अपने आप को प्रॉफिट करना चाहता हूं। अब सोहन आया, अभी सोहन आने के बाद क्या हुआ देखो, सोहन आया, अब रोहन मोहन क्या करेंगे? इसको कंबाइन कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे कि चलो तुम भी आ जाओ हमारे बिजनेस में। बट रोहन मोहन क्या करेंगे? वो ऐसे ले लेंगे क्या बिजनेस में? नहीं, उनकी कुछ शर्तें रहेगी, उनका कुछ बोलना रहेगा। अब सपोज मैंने अगर मेहनत करके अपना बिजनेस इतना बड़ा किया है, रोहन और मोहन ने बड़ा किया है, अब सोहन को इसे ले लेंगे? नहीं, सोहन को क्या बोलेंगे? भाई ठीक है आप आ रहे हो तो हमारे कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सोहन क्या बोलेगा? आई एग्री, मैं उसके लिए एग्री हूं, क्या करना पड़ेगा? तो फिर क्या बोलेंगे? रोहन मोहन क्या बोलेंगे? आपको बदले में कुछ गुड्स लाना पड़ेगा, या तो मुझे क्या देना पड़ेगा? गुडविल देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको बिजनेस में ले रहे हैं ना, तो हमको आपको कुछ देना पड़ेगा। मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, ठीक है? सिंपल, अभी आपने गया की तरफ गए, पिज्जा हट में गए रहेंगे, चलो अभी समझ लो आपने पिज्जा हट गए, हाँ अब रोहन मोहन गए पिज्जा हट, चलो ये रोहन और ये मोहन, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? एक पिज्जा ऑर्डर किया। अब पिज्जा यहां पे आ गया पिज्जा। अब इसके क्या हो गए? बाइट्स हो गए, कितने हो गए? 4 बाइट्स। अब रोहन मोहन की जस्ट यहां से रोहन जाता हुआ, यहां से सोहन जा रहा था, बरोबर? अब सोहन ने देख लिया कांच में, अरे रोहन मोहन यहां बैठे हैं। अब सोहन क्या करेगा? अंदर जाएगा, हाय रोहन, हाय मोहन, कैसे हो आप सभी? उसने ये बोला। अब रोहन और मोहन का चेहरा कैसा होगा? ऐसा होगा, उदास। अब क्या पिज्जा बटेगा ना भाई? अगर आपका कोई फ्रेंड्स आपके पास आ गया तो आप क्या बोलोगे? हेलो भाई तुम भी खा लो, आप पूछोगे। तब उसके मन में क्या आया? चेहरा उसका उदास हो गया, अरे अब तो मेरा पिज्जा
सेक्रीफाइस हो जाएगा। मतलब क्या, जो ये दोनों ये पिज्जा दोनों जन सेक्रीफाइस किए थे 2 पीस, अब वो क्या हो जाएगा 3 लोगों में बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो अब सोहन आ गया, ठीक है, अब सोहन आ गया। रोहन मोहन ने बोला चलो भाई अभी 4 पीस है, अब इसमें क्या करते, अब 1 पिज्जा में क्या करेंगे हम लोग 6 पार्ट कर देंगे। क्या कर दिया 6 पार्ट, मतलब 2 कौन ले लेगा रोहन एंड 2 मोहन एंड 2 सोहन। अब पीसेस क्या हो गया छोटे हो गए, जहां पीसेस बड़े मिल रहे थे वहां पीसेस क्या हो गए छोटे हो गए। मतलब क्या, रोहन और मोहन ने कुछ पिज्जा को सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए किया, सोहन के लिए, कि चलो भाई तुम भी पिज्जा में साथ में हमारे खा लो। मतलब क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया। अब रोहन मोहन क्या बोलेंगे सोहन को, सेक्रीफाइस तो यहां पे कर दिया, अब क्या बोलेंगे, हम आपको पिज्जा खिला रहे बट हमको उसके बदले क्या चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए। आप उसके बदला मुझे क्या करो, एक टी पिला दो। क्या पिला दो, टी पिला दो। तो सोहन क्या बोलेगा, चलो मैं आपको क्या पिलाया, टी पिलाया, मुझे आप पिज्जा खिलाओ। तो चीजें यहां क्या हो गई समझो, उन्होंने पिज्जा को सेक्रीफाइस किया सोहन के लिए, तो सोहन ने क्या दिया मतलब में कंपनसेशन दिया कि चलो भाई मैं आपको क्या पिला दूंगा, टी पिला दूंगा। तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस और इसको बोलते हैं कंपनसेशन। जो रोहन मोहन ने पिज्जा सोहन को दिया मतलब सेक्रीफाइस किया, बट बदले में सोहन ने क्या किया, टी पिलाया, चाय पिलाया, उसका मतलब कंपनसेशन दिया, उसने कुछ गुडविल दिया। तो ये चीजें ऐसी है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो तो उससे पहले चैप्टर तक पता चल गया आपको कि चैप्टर किस तरह होता है। अब मैं सिंपल बता दूं आपको कि जो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आपको पता चल गया कि बिजनेस में कोई पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो क्या होता है। अब दूसरा मैं समझा दूं कि सर बोलेंगे, सर बच्चों बोलेंगे सर ये क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर क्या होता है। जब न्यू पार्टनर एडमिट होएगा तो आपके जो पुराने शेयरिंग रेशो है वो चेंजेस हो जाएंगे। अब न्यू पार्टनर्स आ रहा है बच्चों, तो जब न्यू पार्टनर्स आ रहा है बच्चों तो क्या होएगा, न्यू रेशो बनेगा, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। तो जो न्यू एग्रीमेंट बनता है, न्यू पार्टनरशिप डीड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर से एग्रीमेंट बन रहा है, फिर से पार्टनरशिप डीड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर है, नो डाउट्स, क्लियर है। थ्योरी है, समझ रहा है, शम्स आएंगे समझ करेंगे। थ्योरी आता नहीं है बट थ्योरी पढ़ना आपके लिए इजी, क्योंकि आपको चीजें समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, तो ये चीजें आपने देख लिया। अब मैं यहां पे आ जाऊं, अपने चैप्टर पे आ जाऊं। जैसे कि बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे पार्टनरशिप का एक्ट है, एक एक्ट है, एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है। वो कौन सा एक्ट है, 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपको इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अपने महाराष्ट्र में इज कंपल्सरी है। अंडरस्टैंड, श्योर। चलो अब क्या बोला है, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। अगर 2 लोग का बिजनेस चल रहा है और बाद में अगर उसमें कोई तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब मैं एक बात बता दूं, अभी आप बोलेंगे बच्चों कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, जब पार्टनर्स बिजनेस में आ रहा है, तो क्यों ना वो पार्टनर्स अपना कुछ नया बिजनेस चालू कर दे, क्योंकि वो भी तो बिजनेस में पैसा देता है ना। अभी न्यू पार्टनर समझ आ रहा है, समझ रोहन मोहन का पार्टनर था, ठीक है। अभी रोहन और ये मोहन का बिजनेस सेटअप है, ये फर्म है, ये फर्म क्या है, सेटअप है बच्चों। अब सोहन आ रहा है, अब सोहन बदले में क्या दे रहा है, 50,000 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है, 50,000 रुपए दे रहा है। तो बच्चों बोलेंगे सर अगर सोहन रोहन मोहन को 50 दे रहा है तो वो 50 का खुद बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करता, क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि रोहन मोहन का बिजनेस सेट है, रोहन मोहन प्रॉफिट कमा रहे। अगर सोहन ने इतना बिजनेस दिया तो नेक्स्ट क्या सोहन भी प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। बट अगर सोहन खुद का बिजनेस चालू करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पहले डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, फिर बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा, फिर बिजनेस गुडविल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को रन करना पड़ेगा। तो इतने सारे मगजमारी पालने के बाद उसको प्रॉफिट अर्न होगी। बट इसके साथ उसने हाथ मिला लिया तो नेक्स्ट डे से प्रॉफिट चालू, कुछ रेशो में उसको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, मतलब कम मेहनत और काम ज्यादा। इसके लिए कोई पार्टनर्स किसी बिजनेस में ऐड होता है, ये मेन मोटिव होता है पार्टनर्स का। सपोज अंडरस्टैंड। चलो अब मैं बोलूं, अब रोहन मोहन, अभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों जहां बिजनेस में पैसा नहीं होता। अब बिजनेस में पैसा नहीं है तो क्या होएगा, अब बिजनेस में जब पैसा नहीं है तो क्या होएगा बच्चों, हम सोचेंगे ना कि कोई हमारे सर पे हाथ रख दे,
कोई पार्टनर्स हमारे बिजनेस में आ जाए जो इतना कैपिटल लगा दे कि हम उसको प्रॉफिट तक लेके जा सके उस कैपिटल का यूज करके, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे अरे कौन मिलेगा कौन मिलेगा कौन मिलेगा, अरे पार्टनर्स कहाँ मिलेगा, अरे ढूंढना पड़ेगा ना। तो चलो ढूंढेंगे, कोई पार्टनर्स आएगा, वो कैपिटल लाएगा, फिर सब मिलकर मेहनत करेंगे, फिर उस कैपिटल का यूज करके अपने फर्म को क्या करेंगे, हाई लेवल पे लेके जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जहां बिजनेस को पैसा कम पड़ता है तो वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं एक न्यू पार्टनर्स को। और कुछ इशू में ऐसा होता है कि बिजनेस में फर्म में पैसा तो रहता है बट कोई पार्टनर चाहता है कि चलो मैं कुछ कैपिटल लगा के नेक्स्ट डे से अर्निंग कर लूं इनके बिजनेस में, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है, पहले से ही सेटअप है। तो कुछ कंडीशन कुछ क्लाइमेट ऐसे भी होते हैं, ठीक है। चलो चलो सॉरी, तो क्या बोला गया है, इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर है, मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी न्यू पार्टनर्स को अपने फर्म के अंदर एडमिट कर सकते हो, तो फिर ठीक है, तो आप एडमिट कर सकते हो। अगर आपके एग्रीमेंट पे नहीं मेंशन किया गया तो आप एडमिट कर सकते हो क्या न्यू पार्टनर्स को, बच्चों नहीं कर सकते हो, सिंपल है। चलो फिर क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इट ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर्स। अगर देखो आपके एग्रीमेंट में आपने मेंशन नहीं किया है कि आप न्यू पार्टनर्स को एडमिट करना है या नहीं करना है, तो क्या करोगे, आपके जो पार्टनर्स है, जो भी आपके रोहन मोहन है, तो रोहन मोहन क्या करेंगे, साथ में बैठेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि रोहन सोहन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मोहन सोहन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब रोहन और मोहन क्या आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे एंड एक डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर दोनों का डिसीजन पॉजिटिव में आ रहा है कि चलो सोहन को लेना चाहिए, तभी सोहन आपके बिजनेस में आ सकता है। अगर दोनों में से एक मना हो गया और एक ने हाँ किया तो भी सोहन आपके बिजनेस में आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक सोहन का आना मुश्किल है। श्योर, सिंपल है। चलो अब क्या बोला है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल, the will bring his share of capital and share of goodwill is premium. Understand? अब यहां क्या बोला है, अगर कोई पार्टनर्स अगर आपके बिजनेस में एक्सिट हो रहा है, अगर कोई नया पार्टनर सोहन समझ लो बिजनेस में आ रहा है, तो वो क्या लाएगा, अपने साथ कैपिटल लाएगा, बिजनेस के लिए कुछ पैसा लाएगा। जो पैसा पहले से रोहन और मोहन ने लगाया है उतना ही पैसा क्या करेगा, सोहन भी लाएगा। जितना रोहन ने लगाया, जितना मोहन ने लगाया, उतना सोहन भी लाएगा। अगर सोहन के पास उतना पैसा नहीं, अगर कुछ भी अमाउंट लाएगा तो उसका एक नया रेशो बनेगा, जो बिजनेस को प्रॉफिट होएगा तो उसको वो रेशो के हिसाब से उसको वो पैसा मिलेगा। सपोज रोहन ने 50,000 दिया एंड मोहन ने 50,000 दिया। अब जब सोहन न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसने कितना दिया, 30,000 दिया, तो रेशो क्या बनेगा, 13 बन जाएगा। अब क्या बनेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा मोहन को, 13 में से 5 मिलेगा रोहन मोहन को, एंड जो बचा 3 है, 13 में से 3 किसको मिलेगा, सोहन को मिलेगा। मतलब 13 हिस्से में से 5 हिस्सा रोहन को, 5 हिस्सा मोहन को और 3 हिस्सा किसको मिलेगा, सोहन को। जब सोहन अपने बिजनेस में 30,000 रुपए लाएगा तब, तो जो भी अमाउंट लाएगा उसके ऊपर क्या बनेगा, एक रेशो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, एक रेशो बनेगा और रेशो के हिसाब से उसको वो प्रॉफिट दिया जाएगा। अंडरस्टैंड है, श्योर है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, श्योर। चल तो अब क्या हुआ देखो, अब समझो रोहन और मोहन, मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो अब ये रोहन जो थे वो रोहन एंड मोहन, ये उनका हो गया फर्म, ठीक है। अब ये रोहन मोहन का फर्म है बच्चों। अब इसमें क्या कर रहा है, सोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है। अब रोहन मोहन ने इतना मेहनत किया, अपने बिजनेस को सेटअप कर दिया, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, उस टाइम अब सोहन आ रहा है, तो रोहन मोहन खाली कैपिटल लेके उसको बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब वो क्या बोलेंगे, रोहन मोहन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बढ़ जाएगा। अब जो रोहन मोहन प्रॉफिट कर रहे थे, प्रॉफिट वो 2 हिस्से में जा रहा था, रोहन और मोहन को मिल रहा था।
अब ये प्रॉफिट कहाँ कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट रोहन मोहन को जाएगा, साथ में सोहन को भी जाएगा। मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो रोहन मोहन ने अपने प्रॉफिट को क्या किया, सेक्रीफाइस किया। किसके लिए किया, सोहन के लिए किया। जैसे मैंने आपको बताया था ये पिज्जा था, अब ये पिज्जा के कितने स्पाइस थे, 4 स्पाइस थे। तो अब इसमें से क्या हुआ, 2 हिस्सा रोहन का था, 2 हिस्सा मोहन का था, बरोबर। बट यहाँ क्या हुआ, सोहन के आने से क्या हुआ, ये जो स्पाइस थे वो छोटे हो गए। ये क्या हो गए, छोटे हो गए, बाइट्स छोटे हो गए। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब सेक्रीफाइस किया तो सोहन क्या बोलेगा, ठीक है आपने मेरे लिए अपना रेशो सेक्रीफाइस किया है तो उसके बदले में आपको क्या दूंगा, एक गुडविल दूंगा, एक कंपनसेशन दूंगा, कुछ अमाउंट दूंगा जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, एज अ गुडविल, ठीक है। तो वो क्या करेगा सोहन, बिजनेस में आते वक्त कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा 50,000, प्लस क्या लाएगा बच्चों, गुडविल लाएगा। गुडविल किसको देगा, पार्टनर्स को देगा, जिन्होंने इतना मेहनत करके फर्म को बनाया है। तो वो बिजनेस के आने के बदला कुछ कंपनसेशन देगा, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। तो जो ये अमाउंट लाएगा 20,000 तुम लोग गुडविल दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, गुडविल। गुडविल क्यों दे रहा है वो, बिकॉज वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट 3 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं अभी, तो उसको बोलते हैं कुछ कंपनसेशन देना। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर है, क्लियरिटी है। चल बात करें अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसा पड़ता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सिंपल है, अब जो ओल्ड रेशो आपका था अब वो माइनस हो जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा। क्योंकि देखो जब 2 पार्टनर्स थे तब 2 रेशो चल रहा था, अब तीसरा पार्टनर्स आया तो आपको न्यू बनाना पड़ेगा एग्रीमेंट, तो न्यू एग्रीमेंट में न्यू रेशो बनेगा, बराबर। अब समझ लो आपका हिस्सा था 13, आपका 12 हिस्सा था। अब 12 में से क्या हो रहा था बच्चों, 6 और 6 जा रहा था। बट अब न्यू पार्टनर्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशो चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, एग्रीमेंट में आपके मेंशन हो जाएगा न्यू रेशो, ठीक है, श्योर है। चलो अब क्या बोल रहा है, ऑल पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर्स। अब जब भी नया पार्टनर्स आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। कि चलो भाई जहां प्रॉफिट 2 हिस्से में बट रहा था अब क्या होएगा, 3 हिस्सों में बटेगा, तुमको भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ओके श्योर। अब क्या बोला है, रिवैल्यूएशन gain will distributed in role ratio among partners। अब सिंपल है, अब न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो उसके पहले क्या होएगा, जो दोनों पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे कि आपका असेट्स ज्यादा है या कि आपका लायबिलिटी ज्यादा है, बरोबर। अगर असेट्स ज्यादा है तो क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। तो प्रॉफिट क्या होएगा, दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। सोहन के आने से पहले रोहन मोहन क्या करेंगे, अपने बिजनेस का रिवैल्यूएशन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो रोहन और मोहन बांट लेंगे, क्योंकि सोहन तो बाद में आ रहा है ना। तो पहले बिजनेस कौन चला रहा था, रोहन और मोहन चला रहे थे। तो रोहन मोहन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करके जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या, फिर एक नया बिजनेस बन जाएगा, एक नया अमाउंट आ जाएगा, एक नया स्पेसिफिक थिंग आ जाएगी जो चलेगी तीनों पार्टनर्स के बीच में। अंडरस्टैंड, श्योर है, क्लियरिटी है। चलो अब क्या बोला है, न्यू और कमिंग पार्टनर्स कंपनसेट ऑल पार्टनर्स हु न्यू पार्टनर्स पेज फॉर देयर सैक्रिफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रोहन और मोहन ने इतना मेहनत करके अपना बिजनेस को सेटअप किया, अब तीसरा पार्टनर्स कोई आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि चलो रोहन और मोहन आपने मेरे को अपने बिजनेस में लिया और आपने अपने प्रॉफिट्स को मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, आपको कुछ कंपनसेशन देना, आपको उसके बदले कुछ देना। तो उसके बदले अगर सोहन रोहन मोहन को कुछ दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो आप लोग गुडविल और द प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या बोलते हो, गुडविल और द प्रीमियम ऑफ गुडविल। अंडरस्टैंड। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स एडमिट्स इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज because of actual of liabilities may vary form of value and new partners should not suffer because of reduction in assets, more life should be benefited by increase in value of assets। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सपोज रोहन और मोहन का बिजनेस चालू है, अभी सोहन आपके बिजनेस में आ रहा है तो सोहन क्या बोलेगा, अगर लॉस होता तो सोहन भी झेलेगा क्या, वो लॉस नहीं। आपको समझ बिजनेस में लॉस हो रहा है, सोहन के आने से पहले की मैं बता रहा हूं मैं, सोहन बिजनेस में एडमिट नहीं हुआ, अभी रोहन मोहन चला रहे, अब सोहन के आने की बात हो रही है तो रोहन और मोहन क्या करेंगे,
जो ये लॉस हुआ है वो लॉस को क्या करेंगे, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सोहन को करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सोहन ने बिजनेस में कुछ किया नहीं है। अब सोहन आएगा, अगर अब लॉस होगा तो अब रेशो के हिसाब से लॉस को तीनों में डिवाइड होएगा। बट सोहन के आने से पहले अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है तो उसको कौन बियर करेगा, दोनों पार्टनर्स बेयरिंग करेंगे। दोनों पार्टनर्स के बीच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इसका बोलने का मतलब यही है कि जब कोई न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है तो उससे पहले आपको आपके अकाउंट्स का टैली करना है, रिवैल्यूएशन करना है कि आप लॉस में हो कि प्रॉफिट्स में हो। अगर लॉस में हो तो आप दोनों को लेना है, तीसरा पर्सन इसमें लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक एडमिशन उसका हुआ ही नहीं है, खाली बात ही चल रही है। अंडरस्टैंड बच्चों? अगर प्रॉफिट भी होगा तो तीसरे पर्सन का प्रॉफिट देंगे क्या, नहीं देंगे, आप खुद में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। अंडरस्टैंड? चलो अब 6 क्या बोला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सिंपल सी बात है, न्यू पार्टनर्स आएगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी, तो उसके अंदर नया रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, नया शेयरिंग रेशो रहेगा प्रॉफिट के, नए कैपिटल्स रहेंगे अपने बिजनेस में, तो अलग अलग चीजें रहेगी उसके अंदर, क्या रहेगी, मेंशन रहेगी। तो हिसाब से न्यू रेशो के हिसाब से अब बिजनेस चालू हो जाएगा और अब जो भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा। लॉस हुआ तो तीनों पार्टनर्स बेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो तीनों पार्टनर्स बेयरिंग करेंगे। अब फर्क रेशो बोले क्यों, अब सपोज 1 लाख दोनों ने दिया, रोहन और मोहन ने 1 लाख दिया और सोहन ने 50,000 दिया, तो क्या वो लोग इक्वली में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कैपिटल उनका कम है। तो वो लोग एक रेशो बनाते हैं कि चलो भाई मुझे ₹1,00,000 दिया, मतलब मेरा कितना होगा, 10 हिस्सा हो गया। देखो अब एक 1 लाख, चलो 1 लाख एंड 1 लाख, ये किसने दिया, रोहन और मोहन ने दिया। आर रोहन मोहन। आप सोहन क्या किया, 50,000 दिया। तो अभी क्या हो गया, 10 10 20, 1 2 5 20 7 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बच्चों, 10 लाख मतलब 10 पकड़ लो, 20 25, अब इधर हो गया 25। ठीक है, 10 10 25। अब 25 में से 10 हिस्सा किसको मिलेगा, रोहन को मिलेगा 10, फिर 25 में 10 किसको मिलेगा, सोहन को मिलेगा 10, और 25 में से 5 हिस्सा किसको मिलेगा, सोहन को मिलेगा। तो ऐसे कुछ रेशो होंगे जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन किए हुए रहेंगे। तो आपके प्रॉफिट्स या लॉस जो बिजनेस में आपके हो रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेशो के हिसाब से आपको बियरिंग करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? श्योर है, क्लियरिटी है? चल जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल की बात करूं, अब ये पिज्जा आया, अब ये पिज्जा के 4 स्लाइस हो गए, होने के बाद क्या हो रहा है, देखो अब बिजनेस में 3 लोग थे, अब 3 लोग मिलकर पिज्जा मंगाया। अब 3 लोगों ने क्या किया, ये पिज्जा 90 रुपए की थी, ठीक है, 90 रुपीज की पिज्जा थी। तो अब रोहन ने क्या बोला, चलो भाई 30 रुपए मैं दिया, मोहन ने क्या बोला, 30 रुपए मैं दिया, कितने हो गए 60। अब सोहन क्या बोला, चलो भाई 30 रुपए मैं भी दे रहा हूं। मतलब क्या हो रहा है कि तीनों ने इक्वली प्राइस दिया, 30 30 30, कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया। अब 90 रुपीज की आप पिज्जा लेके आ रहे हो तो क्या होगा, अगर आपका एक पिज्जा आया तो क्या होगा भाई, सबने पैसे बराबर दिए तो पिज्जा भी सबको बराबर ही चाहिए ना दोस्त। चलो तो क्या होगा, इसके हो जाएंगे 6 स्लाइस, मतलब क्या, 2 मोहन के, 2 रोहन के और 2 सोहन के। तो इस तरीके से रेशियो में भी प्रॉफिट को बांटा जाता है। जिस तरीके से आपने पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे ही आपके बिजनेस के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से, आपके रेशो के हिसाब से। और रेशो कहां मिलेगी, रेशो आपके पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहेगा आपके कैपिटल के हिसाब से कि आपने बिजनेस में कितना कैपिटल दिया है, उसके हिसाब से एक न्यू रेशो बनता है। अंडरस्टैंड? श्योर है, क्लियरिटी है? चल अब बात करें बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग हमने हो गया था, ठीक है, अब सिंपल है। चलो अब यहां क्या बोला है, अगर कैपिटल कोई नया पार्टनर्स ला रहा है, अगर कैपिटल कोई नया पार्टनर्स ला रहा है बच्चों, तो उसके एंट्रीज कैसे होंगे, सिंपल है। देखो ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री कैसे करना है आपको देखना है, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज कैपिटल। अब कोई पार्टनर्स आ रहा है तो वो तो कैश में लाएगा या तो चेक में लाएगा। सिंपल, समझने में क्या बोल रहा हूं, या अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस में आ रहा है तो वो तो कैश में लाएगा या तो चेक में लाएगा। अगर कैश में लाता है तो कैश और बैंक अकाउंट, अगर चेक में लाता है तो चेक अकाउंट कभी नहीं आएगा बच्चों, कैश और बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि चेक कहां जाएगा,
चेक बैंक में जाएगा, तो पैसा कौन देगा, चेक देगा या बैंक देगा, बैंक देगा, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि अगर चेक भी दिया गया तो आपको क्या यूज करना है, बैंक यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे कैश आया तो मैंने क्या बोला, कैश और बैंक अकाउंट, या उसने कैश में दिया या चेक में दिया, तो आपको सिंपल से यही यूज करना है, कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है। चल, अब कहां से आ रहा है, टू न्यू पार्टनर्स का कैपिटल आ रहा है आपके फर्म में। ये ट्रांजेक्शन कहां की है, ये ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस की है, आपकी फर्म की है, कि आपके फर्म में अगर कोई तीसरा पार्टनर आ रहा है तो उसके एंट्रीज आप किस तरीके से करोगे। श्योर है। चल, अब क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया था कि कोई पार्टनर्स अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, वो तो ऑब्वियस इनको लाना ही है। बट क्या, अगर कोई दो पार्टनर्स जो पहले से इतना मेहनत करके अपना बिजनेस को सेटअप किए हैं, तो उनको क्या कुछ देने का फर्ज बनता है ना तीसरे पार्टनर को, कि चलो भाई आपने इतना मेहनत करके आपने इतना बड़ा बिजनेस किया, मुझे आप लोग ले रहे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसके बदले मुझे आपको कुछ देता हूं, तो उसके बदले में आपको जो देता है उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। आप सपोज एग्जांपल दूं मैं आपको एक, चलो सिंपल, अभी सोहन जो तीसरे पर्सन थे, सोहन, चलो अब सोहन जो तीसरे पार्टनर्स थे वो क्या कर रहे, कैपिटल को ला रहे, ठीक है। अब कैपिटल को ला रहे कितने वे में लाएंगे, 3 वे में लाएंगे। मैं कैसे आपको बताता हूं। अब यहाँ पे उन्होंने बिजनेस में इंटर कर लिया, तो पहले वो क्या लाए, कैपिटल लाए, तो मैंने लिख दिया कैपिटल 50,000। ओके, अब क्या बोल रहा है, कैपिटल तो लाया, वो फर्म में लाया, बट अगर आपको कुछ गुडविल दे रहे हैं, आपको कुछ, क्या बोल रहा है रोहन, क्या बोल रहा है देखो, सोहन क्या बोल रहा है देखो, कि रोहन भाई, मोहन भाई, मैं आपको क्या चुपके से पैसा देता हूं, टेबल के नीचे से छुपा के देता हूं, आपको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं आपको चुपके से दे रहा हूं, आप लोग लेना और उसको रिकॉर्ड मत करो। अंडरस्टैंड में क्या बोल रहा हूं। सोहन क्या बोलता है कि चलो आपने इतना मेहनत किया, मैं उसके बदले आपको कुछ देता हूं, बट क्या मैं टेबल के नीचे से दे रहा हूं, मतलब मैं आपको चुपके से दे रहा हूं, तो आपको फर्म में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वैसे टाइम पे आपको फर्म में रिकॉर्ड करना है क्या, नहीं रिकॉर्ड करना है, तो क्या करना है, नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि वो बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, वो तो पैसा तो किसको मिल रहा है, रोहन और मोहन को मिल रहा है, वो भी चुपके से टेबल के नीचे से, ठीक है। तो वैसे चीजों को आपको फर्म में रिकॉर्ड करना है या बच्चों नहीं रिकॉर्ड करना है। अब क्या होगा, सेकंड क्या होगा, अब वो 50,000 कैपिटल तो ला रहे, प्लस 20,000 का गुडविल ला रहे, कुछ असेट्स ला रहे, कुछ मशीनरी ला रहे, ठीक है। तो क्या हो गया, वो फर्म में ला रहे, तो इसके एंट्रीज करना पड़ेगा आपको अपने अकाउंट में, ऑब्वियसली भाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फर्म में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन द एग्रीमेंट, ठीक है, इन द फर्म, सॉरी इन द फर्म आएगा, ठीक है। फर्म में रिकॉर्ड करना है ना, एग्रीमेंट में तो रिकॉर्ड नहीं करना है, इन द फर्म, ठीक है। चलो, अब तीसरा वे क्या है बच्चों, वो देखो, अब तीसरा वे क्या है वो देखो। अब इसमें क्या हुआ, कैपिटल तो लाया, गुडविल भी लाया, तो अब इसमें क्या होगा, सेम, कैपिटल तो लाया, गुडविल भी लाया। अब जो ये कैपिटल गुडविल है, ये जो गुडविल है बच्चों, तो सोहन, रोहन और मोहन क्या बोलेंगे, सोहन ने गुडविल दिया फर्म में, तो ये क्या करेंगे, गुडविल दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन बांट लेगा, सोहन और रोहन और मोहन। ये सोहन का जो गुडविल अमाउंट है वो रोहन और मोहन क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे गुडविल को, ठीक है। ये थर्ड हो गया, और एक फोर्थ बोलता हूं मैं आपको, फोर्थ ले लिया इधर, ठीक है। अब रोहन और सोहन ने लाया, तो रोहन ने क्या किया, सोहन ने 50,000 रुपया बिजनेस में लाया, ठीक है। अब रोहन और मोहन की एक मांग थी कि आपको हम लोग बिजनेस में ले रहे, मगर हमारी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेगी। तो सोहन क्या बोलता है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड, मैं आपके शर्तों को एक्सेप्ट करता हूं, एंड आप बोलो मैं वो चीजें करूंगा। तो अब रोहन और मोहन क्या बोलते हैं, आपको बिजनेस में आना है तो आपको 1 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा। तो अब सोहन भी बहुत शाना था, हाँ। अब सोहन क्या करेगा, 1 महीना हो गया, चलो अब मैं देता हूं। अब क्या रोहन मोहन तो भूल गए रहेंगे कि हमसे 1 लाख रुपए मांगे, मैं क्या करूंगा, 60,000 दूंगा, 40,000 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि रोहन मोहन शायद वो भूल चुके होंगे। तो सोहन आएगा, कितना लाएगा, 60,000 लाएगा, बरोबर, 60,000 लाया। अब रोहन और मोहन उसके भी बाप थे, रोहन और मोहन सोहन के ही बाप थे, उनके पास और ज्यादा माइंड था। अब वो क्या बोले, ये हमसे गद्दारी कर रहा है, इनको हमने लाख रुपया बोला था, इन्होंने कितना लाया, 60,000 लाया। एट द टाइम वो क्या बोलेंगे, चलो 60,000 लाया है, फिलहाल अभी 60,000 ले लेते हैं, एंड जब भी इसको प्रॉफिट होएगा
सोहन को जब भी प्रॉफिट होएगा हम लोग इनके प्रॉफिट के हिस्से में से बचे हुए 40,000 रुपए क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? मतलब कि रोहन और मोहन उनसे भी ज्यादा दिमागदार थे कि अगर सोहन ने हमको बेवकूफ बनाया है तो हम भी मास्टरमाइंड है, हम अपना पैसा निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? समझा? तो वो क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से पैसा नहीं निकालेंगे, उसके प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे। जब भी सोहन को प्रॉफिट होएगा तो वो 40,000 रुपए क्या करेंगे, वहां से रिड्यूस कर देंगे। अंडरस्टैंड? जो बचेगा उसको वो प्रॉफिट दे देंगे। श्योर है? तो इन द टाइम जब भी कोई पार्टनर्स एडमिट होता है तो वो 4 चीजों में पैसा लाता है। आपको समझ गया? एक तरीके से कैपिटल लाएगा, वो फर्म में लाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर गुडविल आपको टेबल के नीचे से चुपके से दे रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सेकेंड है, गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, फर्म में ला रहा है, क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे। सिंपल। अब तीसरा क्या बोला है, फर्म में गुडविल ला रहा है, रिकॉर्ड भी ला रहा है, ठीक, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। तो गुडविल किसका होता है, गुडविल दोनों पार्टनर्स का होता है। जो पार्टनर्स पहले से इतना मेहनत करके इतना बिजनेस को इतना बड़ा किए उनका होता है। तो यहां क्या होगा, गुडविल दोनों पार्टनर्स क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये क्या एंट्रीज हो गया। 4 एंट्रीज मैंने आपको बता दिया कि लाख रुपए का डिमांड था पर दिया कितना है, 60,000 दिया है। अब बाकी का जो पैसा वो कहां से आएगा, बाकी का जो पैसा है वो उसके करेंट अकाउंट में जो उसके प्रॉफिट और लॉस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उसके प्रॉफिट में से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? श्योर? इसके भी आगे भी चैप्टर है, डेट ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेज पे आपको सीखने मिलेगा। जिससे आपने पहले सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, जहां 2 या ज्यादा पार्टनर के बिजनेस सेटअप करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि कोई पार्टनर अगर अपने बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो फिर क्या कंडीशन होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो आपने सीख गया कि तीसरा, अगर कोई पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो आपको जो रेशियो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बदले आपको क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा, जो आपको सेक्रीफाइस करने के बदले मिल रहा है। तो 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो देखो इट्स ऑल दैट क्लियर है कि जब जब लेवल आएगा तो आपको धीरे धीरे वो चीजें सीखने को मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको ये सब समझा रहेगा, क्लियरिटी क्या होता है कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर आया तो क्या बनता है। सिंपल सी बात है, कोई न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो आपके रेशियो बढ़ जाएंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसके अंदर नया रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किया रहेगा, नया प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉसेज आर द मेंशन देयर। ठीक है? तो ये सॉल्ट है आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड दोनों पार्टनर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके, दोनों का एक दूसरे का ओपिनियन सुन के तीसरे पार्टनर्स को एडमिट करना होगा। अगर आपने अपने एग्रीमेंट पे पहले से नहीं लिखा है कि एडमिट करना है कि नहीं करना है, अगर लिखा है कि थर्ड पार्टी पर एडमिट कर सकते तो आप इजीली एडमिट कर सकते हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बट अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं शो किया है देन आप क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड ओपिनियन देंगे करना है कि नहीं करना है। श्योर है, क्लियरिटी है। तो चलो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है, चीजें समझी रहे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना प्लीज। अब आगे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सम्स लेके आएंगे, किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अमाउंट को एंट्रीज करते हैं, ये सब चीजें आपको सीखने मिलेगा। ये कुछ थ्योरी पार्ट थे, तो ये थ्योरी पार्ट तो एग्जाम में आते नहीं है बच्चों, बट मेरा क्या माइंड सेट है कि आपको चीजें समझना चाहिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो क्लियर हो जाए एंड नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको आपके क्या आएगा, सेक्रीफाइस जो कैसे निकालते हैं उसके कुछ इलिस्ट्रेशन हम आएंगे, तो कैसे निकालते मैं आपको सिखाऊंगा। तो आने वाला वीडियो और मजेदार होगा और कुछ सीखने मिलेगा। तब तक के लिए लेक्चर ऑन रखना एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेम लेके। तब तक प्लीज अपने लेक्चर को स्टार्ट रखना है एंड एजुकेशन बंद नहीं करना है, एजुकेशन रन रखना है, प्रैक्टिस करते रहना एंड स्किल्स बढ़ाते रहना। तो बाय।